students, previously we have already discussed about the टिश्यू अमीबिसाइड्स। टिश्यू अमीबिसाइड्स हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। उसमें हमने डिस्कस किया था दो तरह की कैटेगरी थी, इंटेस्टिनल फॉर इंटेस्टिनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल ओनली। तो उसमें हमने नाइट्रोइमिडाजोल ग्रुप की कैटेगरी की थी, अल्कलॉइड्स की थी, जिसमें अलग अलग हमने मेट्रोनिडाजोल किया था, टिनिडाजोल, सेक्निडाजोल और निडाजोल। अल्कलॉइड्स में हमने एमेटिन, डीहाइड्रोएमेटिन कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने क्लोरोक्विन कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो इसी में हमारी जो कीमोथेरेपी ऑफ प्रोटोजोल डिजीज में एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स में ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स है, उस ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स में भी हमने क्लासिफिकेशन में जो कैटेगरी की थी, 3 कैटेगरी की थी इसमें ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स में। एक तो सबसे पहले अमाइड्स थी, दूसरी थी 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन्स थी एंड तीसरी एंटीबायोटिक्स थी। तो टुडे वी विल डिस्कस वन बाय वन, हम एक एक करके। सबसे पहले हम अमाइड्स के बारे में टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अमाइड्स। अमाइड्स में हमारी 2 ड्रग्स आ जाती हैं, एक तो डुलोक्सानाइड फ्यूरुएट एंड नीटाजॉक्सामाइड। ये 2 ड्रग्स हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन्स एंड एंटीबायोटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ल्यूमिनल अमीबिसाइड में हम जो पहली कैटेगरी आ जाती है दैट इज अमाइड्स। अमाइड्स ने एग्जाम्पल आपको बताए थे ड्रग्स के, तो इसमें जो एग्जाम्पल है दैट इज डाइलॉक्सानाइड फ्यूरुएट, एंड नीटाजॉक्सानाइड। ये ड्रग है, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी सबसे पहली ड्रग है विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अमाइड्स दैट इज डाइलॉक्सानाइड फ्यूरुएट। डाइलॉक्सानाइड फ्यूरुएट एक तरह का फ्यूरामाइड है। इट इज अ फ्यूरामाइड, फ्यूरैन अमाइड के साथ, नाम से क्लियर है फ्यूरामाइड, इट मीन्स इसमें फ्यूरैन रिंग अमाइड के साथ अटैच होती है। अमाइड और फ्यूरैन रिंग का अटैचमेंट होता है। ये बहुत ही ज़्यादा हाईली इफेक्टिव ल्यूमिनल अमीबिसाइड है। जब ल्यूमिनल अमीबा की इन्फेक्शन होती है तो अमीबिसाइड यानी अमीबा को जो प्रोटोजोआ है अमीबा उसको किल कर देती, साइड है तो इट मीन्स किल कर देती है अमीबा को। सो इट इज हाईली इफेक्टिव ल्यूमिनल अमीबिसाइड। ये क्या करती है, इट डायरेक्टली किल, ये डायरेक्टली किसको किल करती है, ट्रोफोजोइट को, और दैट ट्रोफोजोइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट, जो कि सिस्ट की फॉर्मेशन करता है या फिर सिस्ट की प्रोडक्शन करता है। तो इट डायरेक्टली किल्स, कैसे एक्ट करता है, एक्ट बाय डायरेक्टली किल्स ट्रोफोजोइट्स। जो ट्रोफोजोइट्स होते हैं उसको डायरेक्टली किल करता है, ट्रोफोजोइट को, जो कि सिस्ट की प्रोडक्शन करता है। अब ट्रोफोजोइट को किल कर दिया और वो प्रोटोजोल इन्फेक्शन को नहीं होने देता। इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस जो कि माइल्ड इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है, अमीबिसाइडल इन्फेक्शन है, उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है। और जो इन्वेसिव डायसेंट्री होती है, जो बहुत ज़्यादा सीवियर केस होते हैं, उसमें इसको नहीं यूज किया जाता। अब ये काम कैसे करता है,
व्हेन वी गिवन ओरली, अगर इसको ओरली दिया जाता है तो इफ गिवन ओरली, इसको ओरली दिया गया तो ये क्या करता है, स्प्लिट कर जाता है दो पार्ट्स में। अब देखो ये दो पार्ट से बना है, ड्यूलोक्सानाइड एंड फ्यूरुएट, तो ये स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट्स इनटू ड्यूलोक्सानाइड एंड फ्यूरुएट, दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। अब जो फ्यूरुएट है इसमें, दैट इज यहाँ पे स्प्लिट हो गया जब ओरली दिया इसको, ड्यूलोक्सानाइड और फ्यूरुएट। अब जो ड्यूलोक्सानाइड है, ड्यूलोक्सानाइड इज अ वीकर, अकेला ये क्या है, ड्यूलोक्सानाइड इज अ वीकर अमीबिसाइड, ये वीकर अमीबिसाइड है। क्यों, वाई, ये वीकर अमीबिसाइडल इसलिए है क्योंकि ये इट इज मोस्टली एब्जॉर्ब्ड बाय, लार्जली एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिर ये कॉन्जुगेट फॉर्म में आ जाता है, यानी इसकी ग्लूक्रोनाइडेशन हो जाती है, ये ग्लूक्रोनाइड बना देता है, और दैट ग्लूक्रोनाइड एक्सक्रीटेड इन यूरिन, दैट मीन्स दैट 90% ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म में आफ्टर द ग्लूक्रोनाइडेशन, ग्लूक्रोनाइड बनाकर ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब 90% ये एक्सक्रीट आउट हो गया तो इट मीन्स इसका जो अमीबिसाइडल एक्शन है वो बहुत कम होता है। अब जो मेन काम होता है दैट इज फ्यूरुएट। फ्यूरुएट क्या होता है, एक एस्टर होता है, फ्यूरुएट एस्टर, जो कि हाइड्रोलाइज होता है इंटेस्टाइन में, और ये जो ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। अब इसमें 90% ये एक्सक्रीट आउट हो गया, जो 10% अनएब्जॉर्ब्ड ड्यूलोक्सानाइड रह गया वो कैसा एक्शन करता है, अमीबिसाइडल एक्शन करता है, अमीबिसाइडल एजेंट की तरह है। अब ये ड्यूलोक्सानाइड है, ये ड्यूलोक्सानाइड कितना एक्सक्रीट आउट हो गया, ये लार्जली एब्जॉर्ब हो जाता है, कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, कॉन्जुगेटेड फॉर्म में इसने क्या बना दिया, अब ग्लूक्रोनाइड, जो कि 90% एक्सक्रीट आउट, एक्सक्रीटेड इन यूरिन, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लेकिन जो फ्यूरुएट है ये क्या है, एस्टर है, एस्टर हाइड्रोलाइज्ड इन इंटेस्टाइन, इट इज अ एस्टर हाइड्रोलाइज्ड इंटेस्टाइन में हाइड्रोलाइज हो जाता है। सो जो ड्यूलोक्सानाइड फ्यूरुएट है उसमें ऐसी कोई एंटीबैक्टीरियल एक्शन नहीं होता, और जो इन्वेसिव अमीबिक डायसेंट्री होती है उसके लिए ये पुअर इफेक्ट शो करता है, उतना इफेक्ट शो नहीं करता, और इसकी जो टिश्यू अमीबिसाइडल एक्शन है वो भी बहुत पुअर होता है या फिर ना के बराबर होता है। क्यों पुअर होता है, क्योंकि ये ल्यूमिनल अमीबिसाइडल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। सो इफ वी डिस्कस अबाउट द डोज, अगर हम डोज के बारे में डिस्कस करते हैं, इसकी डोज, इसकी डोज कितनी रहती है, दैट इज अबाउट 500 mg। 500 mg इसकी डोज रहती है, और ये डोज 5 से 10 दिन तक के लिए रहती है। इसका जो कोर्स है 5 to 10 डेज। बच्चों में इसकी डोज रिड्यूस हो जाती है इसकी टॉलरेंस के कारण, 20 mg per kg per day फॉर चाइल्ड, 20
20 mg पर kg पर डे। ये जो डोज है ये चिल्ड्रन के केस में है। ये चिल्ड्रन के केस में इसकी डोज है। इफ वी डिस्कस अबाउट द मार्केट प्रिपरेशन, मार्केट में अलग अलग नाम से ये अवेलेबल होती है, जैसे फ्यूरामाइड। फ्यूरामाइड नाम की एक टेबलेट होती है जो कि 0.5 ग्राम 0.5 ग्राम की टेबलेट होती है। ये कई बार टेनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल के कॉम्बिनेशन में भी अवेलेबल होती है मार्केट में। इट इज अवेलेबल इन द नेम ऑफ फ्यूरामाइड। 0.5 ग्राम की इसकी स्ट्रेंथ है, इस नाम से अवेलेबल होती है। इफ वी डिस्कस अबाउट द साइड इफेक्ट्स, भी इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या ये, वैसे तो ये बहुत ही वेल टॉलरेटेड है, पर फिर भी इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। दैट आर साइड इफेक्ट्स और एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसके साइड इफेक्ट्स क्या रहते हैं, वैसे ये वेल टॉलरेटेड है, बहुत ही माइल्ड साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे फ्लैटुलेंस, नाउजिया, अर्टिकेरिया। बस ये कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। फ्लैटुलेंस, जैसे फ्लैटुलेंस मीन्स पेट फूलना या फिर अकुमुलेशन ऑफ गैस इन एलिमेंट्री कैनाल, पेट फूल जाता है तो उसको फ्लैटुलेंस कहते हैं। नाउजिया, थोड़ी घबराहट होती है। अर्टिकेरिया, स्किन पे रैशेस वगैरह। इस तरह के कुछ माइल्ड साइड इफेक्ट्स होते हैं डुलोक्सानाइड फ्यूरेट के। So this is about the first कैटेगरी ऑफ ल्यूमिनल अमीबिसाइड। अमाइड के केस में हमने डुलोक्सानाइड फ्यूरेट के बारे में पढ़ा, किस तरह से एक्ट करता है, डायरेक्टली ही ट्रोफोजॉइट को किल कर देता है। कोई ज़्यादा इसका हार्श लेंथी सा मैकेनिज्म नहीं है, सीधा ये ट्रोफोजॉइट को किल कर देता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिस्ट और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट की फॉर्मेशन करता है। जब इसको ओरली दिया जाता है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दैट इज डुलोक्सानाइड एंड फ्यूरेट एस्टर, जो कि हाइड्रोलाइज होता है इंटेस्टाइन में। डुलोक्सानाइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्प्शन हो जाती है, उसकी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होने के कारण वो एक कॉन्जुगेट फॉर्म बना देता है। दैट कॉन्जुगेट फॉर्म में क्या होता है, उसकी ग्लूक्रोनाइडेशन यानी ग्लूक्रोनाइड बनाता है और 90% ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इट मीन्स ओनली 10% ऑफ द डुलोक्सानाइड जो कि अमीबिसाइडल इफेक्ट शो करती है, अमीबिसाइडल एक्शन शो करती है। और ल्यूमिनल इन्फेक्शन के केस में इसका यूज की बात करें, ल्यूमिनल इन्फेक्शन विद यूज किया जाता है इसको, यूजेस for the treatment of luminal infections। इसको कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है, यूज्ड विद मेट्रोनिडाजोल, के साथ कॉम्बिनेशन में भी ल्यूमिनल इन्फेक्शंस होती हैं, उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। सो दिस इज अबाउट द डुलोक्सानाइड फ्यूरेट। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ड्रग है दैट इज नीटाजॉक्सानाइड। नीटाजॉक्सानाइड के बारे में जो नीटाजॉक्सानाइड अब वो थी फ्यूरामाइड, ये किस कैटेगरी की ड्रग थी, एक तरह से ये फ्यूरामाइड थी। यानी अमाइड और फ्यूरैन, फ्यूरैन रिंग के साथ अमाइड अटैच है। ये जो नीटाजॉक्सानाइड है, ये जो हमारी ड्रग है नीटाजॉक्सानाइड, ये एक सैलिसिलामाइड है। सैलिसिलामाइड ये कौन सी ग्रुप का है, सैलिसिलामाइड। यानी सैलिसिलिक एसिड के साथ अमाइड जुड़ा हुआ है, तो ये सैलिसिलामाइड
फ्यूरामाइड है, यानी फ्यूरान रिंग के साथ अमाइड है और इसमें सैलिसिलिक एसिड के साथ अमाइड है। और बेसिकली इट इज अ कंजेनर ऑफ निक्लोसामाइड। ये क्या है? कंजेनर। कंजेनर ऑफ निक्लोसामाइड। कंजेनर का मतलब आपको पता है वेरिएंट्स होते हैं जिनका कॉमन केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं, तो निक्लोसामाइड का कंजेनर है, यानी इसके जैसा ही केमिकल स्ट्रक्चर है। निक्लोसामाइड एक ड्रग है जो कि जिसका एक्शन होता है एंथेलमेंटिक, जो वर्म्स होते हैं ना उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, तो निक्लोसामाइड है। आप एंथेलमेंटिक ड्रग्स में भी इसको पढ़ोगे निक्लोसामाइड के बारे में। सो बेसिकली इसका यूज इसको जियार्डियासिस के ट्रीटमेंट में, एंड ये एक्टिव होता है, एक्टिव अगेंस्ट द जियार्डियासिस एंड एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एच पाइलोरी के केस में, एंड क्रिप्टोस्पोडियम के केस में इसको यूज किया जाता है। एस्केरिस के केस में भी ये बहुत एक्टिव होता है। तो ये सारी जो स्पीसीज हैं प्रोटोजोआ की, इन स्पीसीज के अगेंस्ट ये बहुत एक्टिव रहता है, दैट इज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एच पाइलोरी, क्रिप्टोस्पोडियम, एस्केरिस एंड ट्रैकिमोनास वेजाइनालिस के अगेंस्ट ये एक्टिव रहता है। ये क्या है? एक तरह की प्रो ड्रग है जो कि एब्जॉर्प्शन पे किसमें कन्वर्ट हो जाती है? आफ्टर द एब्जॉर्प्शन टाइजोक्सानाइड में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज अ प्रो ड्रग। क्या है ये? प्रो ड्रग है। अब प्रो ड्रग क्या होती है? यानी जो ड्रग होती है, कोई भी पर्टिकुलर ड्रग है, उसके अंदर कुछ इस तरह के केमिकल रिएजेंट्स या कुछ भी इस तरह के रिएजेंट्स ऐड कर दिए जाएं जिसके एडिशन के बाद उसकी जो एक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो जाए। तो ये प्रोड्रग है एक तरह की, जो एब्जॉर्प्शन पे किस पे कन्वर्ट हो जाती है? इट गेट कन्वर्टेड इनटू टाइजोक्सानाइड। टाइजोक्सानाइड इट गेट कन्वर्टेड इनटू टाइजोक्सानाइड में कन्वर्ट हो जाती है ऑन एब्जॉर्प्शन। टाइजोक्सानाइड नीटाजोक्सानाइड टाइजोक्सानाइड में कन्वर्ट हो जाती है ऑन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन पे ये टाइजोक्सा टाइजोक्सानाइड में कन्वर्ट हो जाती है ऑन द एब्जॉर्प्शन। उसके बाद ये कैसे काम करती है, एक्ट कैसे करती है, इसका मैक ऑफ एक्शन क्या होता है? सो ये क्या करती है? इसका जो मेन काम है, ये इनहिबिट करती है PFOR एंजाइम को। इनहिबिट PFOR एंजाइम ऑफ प्रोटोजोआ। PFOR एंजाइम। अब ये PFOR एंजाइम होता क्या है? PFOR एंजाइम होता है पायरुवेट फेरोडॉक्सिन ऑक्सीडोरिडक्टेज। पायरुवेट फेरिडॉक्सिन ऑक्सीडोरिडक्टेज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब ये जो पायरुवेट फेरोडॉक्सिन ऑक्सीडोरिडक्टेज है, इसको इनहिबिट करता है। इसका क्या काम है, किस तरह से एक्ट करता है? जो प्रोटोजोआ है उसमें ये जो पायरुवेट फेरोडॉक्सिन ऑक्सीडोरिडक्टेज है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें अगर इसमें एनर्जी मेटाबॉलिज्म नहीं होगा
इसको इनहिबिट कर दिया, यानी उसको प्रोटोजोआ को एनर्जी नहीं मिलेगी। उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो कैसे सरवाइव करेगा, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटोजोआ। ये काम होता है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। अब प्रोटोजोआ में एनर्जी मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, यानी एनर्जी जनरेट नहीं हो गई, तो प्रोटोजोआ कैसे सरवाइव करेगा। अब इसमें क्या होता है, टाइजॉक्सानाइड जो प्रोड्यूस हुआ है बॉडी में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नीटाजॉक्सानाइड है, एब्जॉर्प्शन पे किस पे कन्वर्ट हो जाता है, टाइजॉक्सानाइड में। अब ये जो टाइजॉक्सानाइड है ये एक बॉडी के साथ कॉन्जुगेट बना देता है और यूरिन और बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी, बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। If we discuss about the dose of the nitazoxanide, that is about 500 mg, 500 mg BD होती है इसकी डोज। डोज 500 mg, 500 mg इसकी डोज रहती है और इसका कोर्स रहता है दैट इज अबाउट 3 days, 3 दिन का कोर्स रहता है इसका। और चिल्ड्रन में अगर डिस्कस करें, चिल्ड्रन में इसकी डोज होती है 7.5 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट, बॉडी वेट के हिसाब से ये डोज रहती है इन केस ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के केस में। आपको ये डोज नियर अबाउट याद करनी है, जिसकी जो मेन ड्रग है उनकी तो अच्छे से याद करनी है, जो बाकी जो ड्रग्स हैं उनकी नियर अबाउट ही याद करनी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपको याद रहे। तो ये चिल्ड्रन के केस में इसकी डोज रहती है। इफ वी डिस्कस अबाउट द यूजेस, किस किस केस में इसको यूज किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया एक्टिव है जियार्डासिस के लिए, जियार्डासिस के केस में यूज किया जाता है। क्रिप्टोस्पोडियम के केस में भी, जो कि एक तरह का पैरासाइट या प्रोटोजोआ कह सकते हो, उसके केस में भी ये एक्टिव होता है। तो इट इज आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन दैट इज क्रिप्टोस्पोडियसिस। तो इसके यूजेस हैं, जियार्डासिस, जो क्रिप्टोस्पोडियम के कारण जो इन्फेक्शन होती है उसके ट्रीटमेंट में और जियार्डासिस के ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। इफ वी डिस्कस अबाउट द साइड इफेक्ट्स, इसके साइड इफेक्ट्स कौन कौन से रहते हैं। साइड इफेक्ट्स में इसके कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते, माइल्ड साइड इफेक्ट होते हैं। दैट इज अबाउट एब्डोमिनल पेन रहता है, वॉमिटिंग रहती है, हेडेक होती है। सो बहुत ही लेस साइड इफेक्ट्स होते हैं। एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग जो कि फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट में आ जाता है, एंड वॉमिटिंग हो गई और हेडेक, इस तरह के
कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं इसके, और इसका जो जिस ब्रांड नेम से ये अवेलेबल होती है इन द मार्केट, दैट इज निटारेट। निटारेट अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। निटारेट नाम की ये जो डोसेस फॉर्म है इसकी अवेलेबल होती है, 200 mg में आती है, 500 mg में, अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। एंड द टिटकोल, ये ब्रांड नेम है, इस नाम से ये मार्केट में अवेलेबल होती है। सो दिस इज अबाउट द नीटाजोक्सानाइड एंड डुलोक्सानाइड फ्यूरेट, जो कि हमारी अमाइड की कैटेगरी में आती है। ये नीटाजोक्सानाइड के बारे में हमने किया था कि ये क्या है, एक तरह की कंजेनर है। देखो दोनों ही अमाइड है, दोनों में अमाइड ग्रुप है, इसमें सैलिसिलिक एसिड के साथ और इसमें फ्यूरान रिंग के साथ। बस ये प्रोड्रग है किसकी, निक्लोसामाइड की। निक्लोसामाइड एंथलमेंटिक एक्शन होता है जो कि वर्म्स के ट्रीटमेंट में यूजफुल होती है, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में, एंथलमेंटिक चैप्टर में आप पढ़ोगे। नीटाजोक्सानाइड है, अब्जॉर्प्शन में क्या किसमें कन्वर्ट होती है, टाइजोक्सानाइड में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर अब्जॉर्प्शन। मेन इसका काम क्या होता है, ये जो PFOR एंजाइम है विच इज प्रेजेंट इन द प्रोटोजोआ, उसको इनहिबिट करता है। PFOR enzyme, that is pyruvate ferredoxin oxidoreductase, which is very essential for the electron transport energy metabolism of protozoa, जो कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म, एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो प्रोटोजोआ सरवाइव कैसे करेगा, वो सरवाइव नहीं करेगा और इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट हो जाएगी। डोज इसकी 500 mg की रहती है, दैट इज अबाउट फॉर द 3 days का कोर्स है। जियार्डासिस के ट्रीटमेंट में यूज होता है, क्रिप्टोस्पोडियासिस के ट्रीटमेंट में यूजफुल होता है। और साइड इफेक्ट इसके बहुत ही माइल्ड रहते हैं, एब्डोमिनल पेन रहता है, थोड़ा बहुत वॉमिटिंग, हेडेक, इस तरह के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि ये वेल टॉलरेटेड होती है, क्योंकि इट इज एक्टिव अगेंस्ट द जियार्डासिस एंड एक्टिव अगेंस्ट द एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, एच पाइलोरी, एस्कैरिस, इन सब के अगेंस्ट एक्टिव होती है। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट जो एमाइड है विच कम्स अंडर द ल्यूमिनल अमीबोसाइड। ल्यूमिनल इन्फेक्शन की, अमीबीसाइडल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। तो इसमें हमने अमाइड्स कंप्लीट कर लिया। अमाइड्स में हमने जो इंपॉर्टेंट ड्रग है दैट इज डुलोक्सानाइड, फ्यूरुएट एंड नीटाजोक्सानाइड, इसके बारे में डिस्कस किया। सो नेक्स्ट इसके बाद जो ल्यूमिनल अमीबोसाइड में ड्रग्स आ जाती हैं दैट इज 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन्स आ जाएगी, जिसमें क्विनोडॉक्लर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड एंटीबायोटिक्स में टेट्रासाइक्लिन के बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।